अस्सलाम वालेकुम जी। एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पे मैं किसी महल के अंदर नहीं मौजूद बल्कि एक कमाल का ना 2.25 कनाल का ये लग्जरियस स्पेनिश डिजाइनर हाउस है जो कि बना हुआ है बहरिया टाउन फेज 8 इस्लामाबाद की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर। व्यूअर्स, इस घर के अंदर डबल हाइटेड लॉबी और ट्रिपल हाइटेड टीवी लाउंज है और ये खूबसूरत पोडियम स्पेस है, ये भी ट्रिपल हाइटेड है। व्यूअर्स, बड़ी कमाल की एंट्रेंस और उसके साथ ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस घर के अंदर है ना, यानी अगर आप इस एरिया को जानते हैं जो कि बहरिया टाउन फेज 8 इस्लामाबाद का एरिया, तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे कनाल के घर की क्या प्राइस है। तो ये घर 1.7 कनाल्स का है और बहुत ही कमाल स्पेस के ऊपर 7 बेडरूम्स का है और उसके साथ आपको बैक साइड पे कुछ शॉट्स में अटैच कर दूंगा, स्विमिंग पूल भी देखने को मिलता है। ये स्पेस सारी गार्डन एरिया है जहां पर आपके पास थोड़ी सी सिटिंग स्पेस बनाई गई है और उसके साथ पीछे एक वाटरफॉल सिस्टम भी देखने को आपको मिलता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था 1 कनाल के घर की प्राइस की, तो ये 1 कनाल के घर की प्राइस से भी कम प्राइस पे आपको मिलता है 1.7 कनाल्स का खूबसूरत और लग्जरियस घर जिसमें 7 बेडरूम्स हैं, ट्रिपल हाइटेड टीवी लाउंज है, कमाल की आपके पास लॉबी स्पेस है और ये पोडियम एरिया चेक करें जिसमें कोरिंथियन कॉलम्स यूज किए गए हैं, स्पेनिश टचेस, क्लासिकल लाइंस और उसके साथ क्लासिकल गेट भी इसमें यूज किया गया है। और अगर आप पोर्च कैपेसिटी देखें तो आराम सुकून से 3 बड़ी सेडान्स इसमें आप अकोमोडेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, और आपको इसकी थोड़ी सी डिमांड के बारे में बात करूं तो ये घर सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है 10.5 करोड़ रुपया डिमांड के अंदर। लोकेशन बहुत प्राइम है, यानी वाइड स्ट्रीट है आपके पास, 50 फुट की क्लोज एंड गली है और उसके साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में है, जिसमें डोमिनियन मॉल भी आपके पास 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस कमाल के क्लासिकल डिज़ाइनर घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि ये इतना बड़ा जो घर है इतने कम पैसों में और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। खूबसूरत और लग्जरियस बहुत ही बड़े बने हुए घर के अंदर और भाई ये है इसकी ग्रैंड लॉबी एंट्रेंस। क्या खूबसूरत डबल हाइटेड लॉबी है आपके पास और भाई ये 2.25 कनाल का घर है जिसके अंदर 7 बेडरूम्स हैं और पूल भी है इसकी बैक साइड के ऊपर और कमाल का गार्डन स्पेस और बड़ा ज़बरदस्त वाटरफॉल एरिया भी आपको देखने को मिलता है। व्यूअर्स, किसी बंदे ने अगर बजटेड बजट के अंदर मतलब लेना हो एक बड़ा घर तो उसके लिए ये परफेक्ट डिजाइनर ऑप्शन है जिसको वो खरीद सकता है और रह सकता है इस क्लास के बने हुए घर के अंदर जिसमें ट्रिपल हाइटेड आपके पास लॉबी के बाद बना हुआ है ये टीवी लाउंज एरिया। व्यूअर्स, बहुत बड़ी वाइड स्ट्रीट, आपके पास थोड़ी सी ऑटोमेशन भी घर के अंदर मिलती है, यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं तो ये देखें, ये मोशन सेंसर लाइट्स लगी हुई हैं इसके अंदर। सिर्फ मैं थोड़ा सा आगे गया हूं और ये लाइट्स जो है ये ऑपरेट करना शुरू कर दिया था इन्होंने और ये इसका स्टेयर वर्क है जो लेके चलता है आपको इसके मैजिकल फर्स्ट फ्लोर की तरफ। उसके साथ इसमें ओपन स्पेस आपके पास अमेरिकन किचन भी मिलता है, वन इन अ काइंड, बहुत कमाल का, और इसके साथ ग्रीजी किचन भी अटैच्ड है। आपके पास टोटल के 7 बेडरूम्स हैं जिसमें ये बड़ा ग्रैंड हॉल भी शामिल है, इसकी डायरेक्ट एंट्रेंस है साइड से, उसके साथ ये ड्राइंग प्लस डाइनिंग है बिल्कुल लॉबी एरिया से कनेक्टेड और यहाँ पर आपको 1, 2 और 3 कमरे मिलते हैं और इसी तरह 4 कमरे फर्स्ट फ्लोर पे बने हुए हैं। लॉबी एरिया की सबसे पहले बात करें तो आप में एंट्रेंस पे ही आपने देखा होगा कि ये जो डोर है जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त ग्लास सेमी ट्रांसपेरेंट यूज़ किया गया है, इसमें भी आपको ये इलेक्ट्रिकल यानी बिल्कुल ही ऑटोमेटेड सिस्टम मिलता है घर के अंदर एंटर होने के लिए। उसके साथ पाउडर एरिया है आपके पास यहाँ पर बना हुआ, कमाल का यहाँ पर भी स्टफ़ है, यानी काफ़ी बड़ा सारा ये बना हुआ है। अगर आप इसको देखें तो काफ़ी वाइड है और उसके सामने ही बिल्कुल ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया है और बीच में ये डबल हाइटेड आपको लॉबी स्पेस मिलती है जिसमें शैंडलियर भी लटक रहा है। उसके साथ व्यूअर्स, ये ड्राइंग प्लस डाइनिंग के चूँकि सामने है तो अगर आप किसी मेहमान को भी यहाँ पर ठहराते हैं तो ऑब्वियसली फॉर द प्रैक्टिकल रीजंस आप उसको एंटर करवा सकते हैं, वो पाउडर एरिया यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग स्पेस आपके सामने है, यानी बड़ी ज़बरदस्त इसमें वुडन पैनलिंग यानी वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई है। उसके साथ आपके पास स्पेनिश विंडो है जिसमें ग्रिल्स भी इंस्टॉल्ड हैं, ग्रीन टिंटेड विंडोज़ हैं और ऊपर की तरफ भी बहुत अच्छे मोल्डिंग पैटर्न्स में आपको मिलता है इसका सीलिंग डिज़ाइन जिसमें बहुत अच्छा शैंडलियर भी प्लेस्ड है। उसके साथ व्यूअर्स, स्लाइडिंग डोर है आपके सामने
आपको मिलता है एक पार्टीशन, ये स्लाइडिंग, जिसके दूसरी साइड पे आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। अब ये बड़ी ज़बरदस्त स्पेस यूटिलाइजेशन है, यानी मेहमान इतने बैठे ने तो रोटी इतने खवानी है, तो प्रॉपर फंक्शन हो सकता है। इतना बड़ा ये घर है क्योंकि 1.7 कनाल्स के ऊपर, और प्राइस में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कनाल से भी कम। उसके ऊपर व्यूअर्स देखते हैं तो इसका सीलिंग वर्क बड़ा ज़बरदस्त, आपके पास इंटीरियर गार्डन का व्यू है यहाँ पर, और उसके साथ आपको मिलता है बहुत अच्छा यहाँ पर सारे के सारे वॉलपेपर्स का सिस्टम। यहाँ पर भी थोड़ी सी अपलिफ्टेड स्टेप अप्स हैं जिसको आप डेकोरेट कर सकते हैं मजीद कंसोल्स रख के। इसके बाद व्यूअर्स ये जो दरवाज़ा है ये भी डाइनिंग एरिया से डायरेक्टली अटैच होता है आपके घर की तरफ, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसका ये सारा का सारा टीवी लाउंज है जिसमें इतनी 3x6 की मेरे ख्याल में ये टाइल है जो यहाँ पर लगी हुई है, और पूरे टीवी लाउंज के ऊपर ये लगी हुई है। उसके साथ आपके पास पंखे यहाँ पर प्लेस्ड हैं, आपके पास बहुत ज़बरदस्त ट्रिपल हाइट है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और उसके साथ ज़बरदस्त किस्म का बेवल्ड ग्लास है। और ये टीवी लाउंज जो है ये 1 इन अ काइंड है, यानी इसकी खूबसूरती, इसके अंदर बैठने का सिस्टम, बाहर से एंट्रेंस, हर चीज़, और ये डिफरेंट कमरों से अटैच्ड है और इवन डाइनिंग एरिया से भी अटैच्ड है, तो इसको आप प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए भी। मोशन सेंसर्स एक्टिवेटेड हैं, आपके पास मीडिया वॉल सामने बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सारा पैटर्न है टाइल्स का। और अब आपको लेके चलता हूँ व्यूअर्स इसके किचन के अंदर। आय हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, ये बहुत ही कमाल का किचन है। यानी सबसे पहले तो इसमें ये जो ग्रीन एमरल्ड कलर्स की आपके पास शीट्स यूज़ की गई हैं, ये भी बड़ी क्लास की लग रही है। उसके साथ आपके पास ग्लास कैबिनेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास HS यानी द परफेक्ट किचन मास्टर का हुड एंड हॉब मौजूद है, कोरियान काउंटर टॉप है, इस साइड पर भी कोरियान, और सबसे मज़े की चीज़ इसके बिल्कुल इन द मिडल ये जो आइलैंड प्लेस्ड है ना, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हो गया। उसके बाद ये ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम हो गया। यहाँ पर भी कॉर्नर्ड कैबिनेट्स आपको मिलती हैं जिसमें आप मजीद रैक शैक्स देख सकते हैं। बर्तन धोने का सेटअप विद अ व्यू आपको मिलता है विद ग्रिल्ड विंडोज़, और नीचे की तरफ भी अच्छे खासे कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं, और आपके पास सारा सेटअप है। लेकिन जो आइलैंड है ना, वो इस किचन की प्रॉपर शान है। उसके साथ जो ये कैबिनेट्स हैं इसके अंदर भी आप लाइटिंग डिस्प्लेस देख सकते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा एक इम्पैक्टफुल काम किया गया है। आपके पास ग्रीजी किचन भी या सर्विस किचन भी मौजूद है विद ग्रेनाइट काउंटर टॉप, और हुड एंड हॉब इसके अंदर भी प्लेस्ड है। इस घर की छत के ऊपर आपको सर्वेंट क्वार्टर या स्टोर रूम मिलता है, तो अगर आपके सर्वेंट्स बाहर से आके डायरेक्टली किचन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका रास्ता वहाँ से मौजूद है। कमरे देख लेते हैं तीनों व्यूअर्स। सबसे पहले ये कमरा है, एक तो काफ़ी बड़ा कमरा घर के हिसाब से, क्योंकि 7 बेडरूम्स है इस घर के अंदर। आपके पास फ्रेंच मोल्डिंग वर्क है थोड़ा सा दरवाजे के आसपास, वॉलपेपर प्लेस्ड है एक वॉल पे जो कि फीचर्ड वॉल है, और सीलिंग भी बहुत अच्छी विद ग्रिल्ड विंडोज़ ऑब्वियसली। वॉक इन क्लोजेट आपको मिलता है, ये बड़ा अच्छा फीचर है कि वॉशरूम के अंदर इन्होंने क्लोजेट एरिया नहीं रखा क्योंकि काफ़ी मसाइल होते हैं उसके। आपके पास कंसील्ड यहाँ पर शॉवर सेटअप है, वो भी पोटा का। टाइल वर्क आप देख सकते हैं, पोटा यहाँ पर भी प्लेस्ड है, और यहाँ पर भी आपके पास बहुत अच्छा ग्रेनाइट वैनिटी मौजूद है। इस साइड पे आते हैं व्यूअर्स, ये एक और कमरा है, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का सारा काम किया गया है। काफ़ी बड़ा कमरा है, उसके नीचे जो टाइल है वो बड़ी एक्सक्लूसिव है, बल्कि बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी टाइल यूज़ की गई है। और इसके साथ आपको मोल्डिंग पैटर्न मिलता है, सीलिंग आपके सामने, और यहाँ पर व्यूअर्स इसका वॉक इन क्लोजेट है अगेन। और अगेन सबसे प्रैक्टिकल फीचर भाई, यानी कमोड भी प्लेस्ड है और इंडियन सीट भी लगाई गई है। काफ़ी आपके ऐसे मेहमान होते हैं जो कि कमोड यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बड़ा परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इस कमरे के अंदर, तो आप इसको एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इस साइड पे आप देखें तो वैनिटी सेटअप हो गया, और कंसील्ड पोटा की फिटिंग्स इन द शॉवर भी आपको मिलती हैं। एक और चीज़ जो मैंने इस घर के बारे में नोट की, आप इसके दरवाजे का साइज़ देख सकते हैं भाई, इतना वाइड दरवाज़ा है कि आप आराम सुकून से बड़े बड़े बेड्स भी जो हैं वो कमरे के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। ये लास्ट बेडरूम है नीचे का, ग्राउंड फ्लोर का। बेस्ट कमरा, कमाल की स्पेस, बहुत अच्छा टाइल वर्क, वॉलपेपर इस साइड पे, सीलिंग वर्क ऊपर, और विंडो फॉर वेंटिलेशन और लाइट। इस साइड पे आप आते हैं तो आपको मिलता है ये सिस्टम, वॉक इन क्लोजेट, और अगेन इंडियन सीट प्लस कमोड, प्लस आपके पास टाइल वर्क बड़ा अच्छा इम्पेकेबल, और उसके साथ आपको मिलता है ये सारा सिस्टम। तो व्यूअर्स ये इसका ग्राउंड फ्लोर का सारा सेटअप था, जिसमें मैंने आपको किचन, ड्राइंग, डाइनिंग, पाउडर एरिया, 3 बेडरूम्स और ग्रैंड टीवी लॉन्ज या ग्रैंड हॉल इसका दिखाया है। अभी जल्दी से आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये जो ट्रिपल हाइट मैग्निफिसेंस है इसके नीचे बना हुआ फर्स्ट फ्लोर इसका जाके आपको दिखाता हूँ।
व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और एंट्री पॉइंट यानी सबसे पहले जो मैं इसमें प्रैक्टिकल चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं, वो ये स्टेयर केस है यानी ग्रेनाइट स्टेप्स हैं आपके पास। और जो शैंडलियर है, इधर से खड़े होकर आइडिया होता है कि ये कितना बड़ा शैंडलियर है और किस स्केल के ऊपर यहाँ पर काम किया गया है। उसके सामने बिल्कुल बेवल्ड ग्लास की आपके पास एक मोल्डिंग है या नीश है। उसके साथ आपके पास ये जो स्टेयर केस है ये बहुत वाइड है, यानी काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने कई दफ़ा फ्रिज ऊपर लेके आनी होती है, तो आपको ये मसला पेश आया होगा कि आप इन छोटे जो स्टेयर केसेस होते हैं उसमें वो या तो दीवारों को लगती है, दीवारें ख़राब होती हैं तो आपका आ नहीं सकता। तो इतने वाइड स्टेयर केसेस का यही फ़ायदा होता है कि ऊपर सामान आराम से आ जाता है। उसके साथ बड़ी बड़ी विंडोज़ ताकि लाइट अच्छे से आ सके। बारिश अभी होने वाली है बाहर, तो बड़ा अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ एंट्री पे ही आपको मिलता है, क्या बात है भाई, स्टोरेज एरिया, या आप इसको कह सकते हैं आयरनिंग रूम भी। तो ये स्टोरेज एरिया भी बहुत प्रैक्टिकल है। आपके पास ये ट्रिपल हाइट है जो करीब आ चुकी है। शैंडलियर की क्लास आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ आप देख सकेंगे सारा टीवी लाउंज, लेकिन ये इतना अच्छा कंक्रीट आपके पास अपलिफ्टेड ये बीच में ग्रिल सेटअप है ताकि बच्चा भी यहाँ पर आराम सुकून से नीचे ना गिरे। इस साइड पे आपके पास ये वाला सिस्टम है जो कि इसका लॉबी स्पेस थी। इसमें भी बहुत अच्छा शैंडलियर और बहुत अच्छी कैलीग्राफी यहाँ पर की गई है। ये सारा नीचे से मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ऊपर से कुछ इस तरह से लगता है जिसमें गुटका ब्रिक्स का भी काम किया गया है। अब मैं आपको ऊपर का लेआउट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री पे यानी ये कॉरिडोर से आप आते हैं तो ये कमरा है, इससे पहले सिर्फ स्टोर है। उसके बाद ये एक कमरा है, फिर ये एक कमरा है, फिर ये एक कमरा है और वहाँ पे एक और स्टोर है। और इस साइड पे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो एक ओपन स्पेस किचननेट एरिया है। सबसे पहले ये एरिया देख लेते हैं। ये इस घर का सबसे बड़ा कमरा है और ये मेरे हिसाब से एक मास्टर बेडरूम है, क्योंकि कमाल की स्पेस है। बहुत ही बड़ा कमरा है। इसको आप एज अ टीवी लाउंज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लेकिन इसमें ये जो जगह है ये थोड़ी सी अपलिफ्टेड है, स्टेप अप है, तो आप इधर पौड़ी उतर चढ़ के तो आप माहौल देख सकते हैं सारा। सामने जो फ्रंट इसकी कमाल की लोकेशन का है। उसके बाद व्यूअर्स इसमें आपको मिलता है ये वॉक इन क्लोजेट एरिया। आपको मिलता है इसमें ज़बरदस्त किस्म का बड़ा वॉशरूम, जिसमें एक साइड पे प्रॉपर शॉवर सेटअप है जहाँ पर ये इतनी ज़्यादा स्पेस आपको टाइल वर्क की मिलती है। वैनिटी आ गया और कमोड आ गया और सब कुछ पोर्टा का ही यूज़ किया गया है। 7 बेडरूम्स का ये हाउस है व्यूअर्स। ये बड़ी ख़ास चीज़ है इसके बारे में। ये एक और कमरा भी आते आते दिखा दूँ आपको। इसके साथ यहाँ पर टेरेस पे जाने का रास्ता है और ऑब्वियसली इतने बड़े घर के अंदर अच्छा टेरेस होना भी बड़ा ज़रूरी है। और शाम के टाइम लोग यहाँ पर बैठ के जो माहौल है एंजॉय कर सकते हैं। और वो सामने डोमिनियन मॉल है तो वो आप देख सकते हैं कि कितना करीब है। इस साइड पे आते हैं व्यूअर्स। ये एक और कमरा है, परफेक्टली स्क्वेयर्ड आपके पास शेप है इस कमरे की, जिसमें वॉलपेपर है और वॉलपेपर की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है भाई, बहुत अच्छा। इसमें आपको टेरेस व्यू मिलता है, वॉक इन क्लोजेट मिलता है। ओए हो नेक्स्ट लेवल वॉशरूम यार। बहुत अच्छे टाइल सिलेक्शन, बहुत अच्छे कलर पैलेट्स ये वॉशरूम के। उसके साथ आपको कमोड की अलग से स्पेस मिलती है, टाइल्स की थोड़ी सी बाहर निकली हुई। और यहाँ पर आपके पास अगेन पोर्टा का कंसील्ड शॉवर सेटअप है। लेकिन ये बड़ा अच्छी स्पेस, यानी साइडवेज सब कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर करके शॉवर सेटअप को मज़ीद निखार आ गया उसके अंदर। ये आपका सारा टीवी लाउंज सेटअप है, ऊपर रोशनदान वाला सारा सेटअप है। इस साइड पे आते हैं तो व्यूअर्स ये सारा इसका कॉमन स्पेस वाला एरिया है। इस साइड पे आपके पास एक स्टोर एरिया है, ऊपर छत पे जाने का रास्ता और ओपन स्पेस। ये कॉर्नर्ड किचन भी आपको मिलता है जिसमें बहुत अच्छी कैबिनेट्स, इसके अंदर लाइट जल रही है। आपके पास हुड एंड हॉब मौजूद है और ग्रेनाइट काउंटर टॉप भी मौजूद है। इसके बाद व्यूअर्स स्टोर एरिया में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये है। उसके बाद ये 2 कमरे रह गए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कमरा बहुत अच्छा, बहुत वाइड, बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस, ख़ास तौर पे टाइल वर्क और सीलिंग हाइट्स भी जो हैं वो 13-13 फुट पे रखी गई हैं। और ये व्यूअर्स इसका एक और वॉशरूम है। अगेन इसमें इंडियन सीट यूज़ की गई है और इस इंडियन सीट के बिल्कुल सामने आपको शॉवर सेटअप का अलग से कंक्रीट पार्टीशन के साथ हिसाब किताब मिलता है।
इस कमरे में फ़िलहाल इसकी लाइट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम टू सेम सिनेरियोज हैं और इसका वॉशरूम भी उसी तरह से बना हुआ है। तो व्यूअर्स, ये इस घर का एक कंप्लीट टूर था। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत बड़ा ये घर है जिसमें स्विमिंग पूल भी है, 7 बेडरूम्स हैं, कमाल की डबल हाइटेड आपके पास स्पेस है टीवी लाउंज की, उससे भी कमाल आपके पास ये लॉबी एरिया स्पेस है और 7 बेडरूम्स के साथ एक मैग्निफिसेंट हाउस है। तो आप इसको खरीद सकते हैं। हमारे नंबर पर रब्ता करने के बाद इसके घर के विजिट्स प्लान कर सकते हैं और बहरिया टाउन फेज़ 8 इस्लामाबाद की एक प्राइम लोकेशन पे ये कमाल का खूबसूरत घर खरीद सकते हैं। तो ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इस घर से, इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।